बीते दिन सोमवार को बिहार के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तान को भारत की गुप्त जानकारी दे रहा था। यानी कि युवक भारत के सभी सेनाओं की गुप्त जानकारी लेकर पाकिस्तान को भेज रहा था, जिसे बीते दिन सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये गिरफ्तारी सिलीगुड़ी के नेताजी मोड़ पर हुई है। पुलिस वालों को ये सूचना मिली थी कि कोई बिहार का व्यक्ति सिलीगुड़ी में रहकर भारत की सेनाओं की गुप्त जानकारी पाकिस्तान को दे रहा है, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। और फिर खुलासे में व्यक्ति ने स्वीकार भी किया है कि वो भारत की सेनाओं की गतिविधियों को दुश्मन देश पाकिस्तान को भेज रहा था। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ जारी है। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बीते दिन पश्चिम बंगाल की पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बिहार के एक युवक को गिरफ्तार किया है जो मूलतः पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। मौजूदा समय में सिलीगुड़ी में रहकर ऑटो ड्राइवर का काम कर रहा था और इसके साथ साथ पाकिस्तान के आतंकी संगठन आईएसआई के लिए जासूसी भी कर रहा था। युवक का नाम गुड्डू कुमार है, लेकिन वो सिलीगुड़ी में अपनी पहचान बदलकर काफी दिन से रह रहा था और सेना की सभी गतिविधियों की जानकारी आईएसआई को दे रहा था, जिसे बीते दिन पुलिस ने सिलीगुड़ी के नेताजी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। और अब व्यक्ति से पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। गुड्डू के बारे में जब जांच पड़ताल की गई तो ये बात पता चली कि गुड्डू अपनी पत्नी के साथ सिलीगुड़ी के भारत नगर इलाके में एक किराए के मकान में काफी दिन से रह रहा था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। हालांकि अब गुड्डू पश्चिम बंगाल एसटीएफ की गिरफ्त में है और बीते दिन बुधवार को उसी कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने गुड्डू को 14 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने गुड्डू पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4, 5, 9 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत आरोप लगाया है। और अब पूछताछ की प्रक्रिया के बाद आईएसआई के सभी नापाक इरादों का पर्दाफाश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक आरोपी गुड्डू सिलीगुड़ी में रिक्शा चलाने के दौरान सेना की सभी गतिविधियों पर नजर बनाए रखता था और तमाम जानकारी इकट्ठा करके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहा था। जानकारी में ये भी हाथ लगा है कि गुड्डू ये सारी जानकारी फोन करके या फिर किसी खत के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके नहीं भेजता था, बल्कि वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके संकेत के माध्यम से जानकारी भेज रहा था। यानी कि गुड्डू सीधे शब्दों में सेना की जासूसी नहीं करता था, बल्कि संकेत के माध्यम से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सब कुछ बता रहा था, ताकि इस बारे में अगर किसी को पता भी चल जाए तो ये बात पता ना चले कि गुड्डू क्या लिखकर भेज रहा है। एसटीएफ की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में गुड्डू अकेला ही था या फिर उसके साथ कई और लोग भी इस पूरे कांड में शामिल हैं। पूछताछ के दौरान ये भी जानकारी गुड्डू से पुलिस इकट्ठा करेगी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बंगाल से कोई नया मामला सामने आया है। इससे पहले भी सितंबर महीने में बंगाल के एसटीएफ टीम ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में खुफिया एजेंसियों को सेना के बारे में कुछ संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और अब 3 महीने के बाद ये दूसरा मामला सामने आया है। बाकी कुल मिलाकर बात यही है कि बिहार का गुड्डू पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था और भारत की सेना की संवेदनशील जानकारी आईएसआई को दे रहा था। हालांकि अब गुड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब इस मामले में पुलिस क्या कुछ खुलासा करती है। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।